तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, ये तीन अगर हम इनको फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं, फंडामेंटल डायमेंशंस मानते हैं, तो आपको बताना है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है p, इसकी आपको डायमेंशन कैसे आएगी। तो ऑब्वियसली जो हम डायमेंशंस लिखते हैं वो लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। तो जो p की डायमेंशन होगी वो आपकी f, b और t की टर्म्स में आनी चाहिए। तो आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपका प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले तो आप देखो कि p की डायमेंशन यानी मोमेंटम की डायमेंशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको चाहिए मास और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी इन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स मान ही लिया है, तो वेलोसिटी की तो हमें कोई टेंशन है नहीं, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मास की डायमेंशन। अगर हमने मास की डायमेंशन निकाल ली तो ऑब्वियसली हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है जो हमारा फोर्स होता है वो होता है m, इसकी डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो m l t माइनस का 2। तो ये होती है फोर्स की डायमेंशन। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू, ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एल टी माइनस 2। अच्छा, इसमें आपको देखो अगर ध्यान से, तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, मैं इस एल टी माइनस 2 को कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1 में। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस मैंने टी को दो जगह अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब ये जो टी माइनस 1 है ये बन जाएगा आपका बी। तो ये बन गया एफ अपॉन बी और टी माइनस 1। इसको मैं एग्जैक्ट लिखूंगा तो ये बन जाएगा एफ वी माइनस 1 और टी। ये बन गया मेरा मास। तो मुझे अब मिल चुकी है मास की डायमेंशन, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा एफ वी माइनस 1 टी। और वेलोसिटी अब ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट है तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे v की पावर है +1, यहाँ पे है v की पावर -1। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, खत्म। और अब मेरे पास बचा क्या, f बचा और t बचा। तो यही मेरा फाइनल डायमेंशन हो गया मोमेंटम का, इसमें फंडामेंटल यूनिट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मेरा आंसर फाइनल हो जाएगा बी।